हर बार की तरह इस बार भी आ गया हूँ तुम लोगों का स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्रैक करवाने। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आने वाला इवेंट यानी कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 अनाउंस्ड हो चुका है। टाइमलाइन क्या होगा, हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरनल हैकाथॉन पीपीटी कैसे बनाते हैं, हर चीज़ के ऊपर डिटेल रोड मैप बना के दूंगा मैं आप लोगों को। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए सबसे पहले बात करेंगे कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता क्या है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक हैकाथॉन है जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है कि वो लोग कुछ कोडिंग वगैरह करके उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन निकाले। और अगर उनका सॉल्यूशन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लोगों को पसंद आता है यानी कि जजेस को पसंद आता है तो आप लोगों को 1 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलता है। 2022 में मैं भी अपने कॉलेज का टीम बनाकर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था और हमारी टीम विनर हुई थी। आप लोग हमारा पूरा डिटेल्ड व्लॉग देख सकते हैं। तो अगर हम लोग SIH के वेबसाइट पर आ जाए, वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग अगर नीचे स्क्रॉल करते हो तो आप लोगों को सारे डिटेल्स धीरे धीरे दिखने लग जाएंगी। अगस्त का जो महीना है वहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉन्च हो रहा है या SIH लॉन्च हो रहा है और अगस्त के महीने से SPOC का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जा रहा है। SPOC क्या होता है आगे जाकर वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। अगस्त सितंबर से आप लोगों को इंटरनल हैकाथॉन करवाना है। इंटरनल हैकाथॉन क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे समझाऊंगा। उसके बाद आप लोगों का आइडिया स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा अक्टूबर में और उसके बाद आप लोगों को ग्रैंड फिनाले के लिए भेज दिया जाएगा। अब इतना बड़ा टाइमलाइन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो सीधी भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो ऐसा ही 2 पार्ट में होता है। सबसे पहले आप लोगों को एक पीपीटी सबमिट करना पड़ता है जो कि SIH के वेबसाइट पर ही सबमिट करना है। वो पीपीटी अगर आप लोगों का सिलेक्ट हो जाता है उसको आइडिया स्क्रीनिंग राउंड कहते हैं। तो आप लोगों को SIH के हैकाथॉन में भेजा जाएगा जो कि आप लोगों को ऑनलाइन नहीं होता है, जो कि ऑफलाइन होता है। 36 आवर्स का हैकाथॉन होता है। एक आप लोगों को सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा और उस सेंटर में आप लोगों को जाना पड़ेगा, पूरा टीम को लेकर जाना पड़ेगा उस सेंटर पर और वहाँ पर 36 घंटे का हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसको अगर आप लोग जीत जाते हो तो आप लोगों को 1 लाख रुपए प्राइज मनी में मिल जाएंगे। अब हर स्टेज को मैं धीरे धीरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब अगर आप लोग स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप लोगों को एक कॉलेज स्टूडेंट होना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई भी कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में अप्लाई करने के लिए। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया हम BCA कर रहे हैं क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है। अगर आप लोग एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि आप लोग इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोगों को 6 लोगों का एक टीम बनाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए और हर टीम में एटलीस्ट 1 फीमेल मेंबर होना मैंडेटरी है। आपने 6 लोगों का टीम बना लिया और उसमें एक फीमेल मेंबर है तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में अप्लाई करने के लिए। अब बहुत लोगों का डाउट ये भी आ रहा था कि भैया क्या हम 2 मेंबर अपने कॉलेज से ले लिए, 2 मेंबर किसी और कॉलेज से ले लिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। टीम के 6 मेंबर एक ही कॉलेज के होने चाहिए। ईयर मैटर नहीं करता है, ब्रांच मैटर नहीं करता है। किसी भी ब्रांच के बंदों के साथ आप टीम बना सकते हैं, किसी भी ईयर के लोगों के साथ आप टीम बना सकते हैं, बस कॉलेज सेम होना चाहिए। उसके बाद आप लोग 6 लोग कहीं से भी लाओ, मैटर नहीं करता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का सबसे मुश्किल पार्ट आता है हाउ टू अप्लाई। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया हाउ टू अप्लाई इतना मुश्किल क्यों है, बस वेबसाइट में जाके अप्लाई तो करना है। नहीं, इतना आसान नहीं है। वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अपने कॉलेज के किसी टीचर को SPOC बनाना पड़ेगा। SPOC क्या होता है? SPOC होता है सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आप लोग SIH के वेबसाइट पर चले जाओ तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि SPOC का रजिस्ट्रेशन चालू है। SPOC का रजिस्ट्रेशन के लिंक पर अगर आप लोग क्लिक कर देते हो तो आप लोगों को रजिस्टर नाउ एज अ न्यू SPOC का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर अगर आप लोग क्लिक कर देते हो तो आप लोगों को ऐसा एक फॉर्म मिल जाएगा। अब आप लोग खुद से SPOC का फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो। आप लोगों को अपने कॉलेज से ही किसी टीचर को SPOC बनाना पड़ेगा। जब कोई टीचर SPOC बनने के लिए तैयार हो जाता है तो उनसे आप लोगों को इस फॉर्म को फिलअप करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म को फिलअप करवाने के लिए आप लोगों को प्रिंसिपल वगैरह की सिग्नेचर वगैरह लगती हैं और आप लोगों को बहुत सारे कॉलेज की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। इसलिए आप लोगों को पहले SPOC बनाना पड़ेगा और SPOC बनाने के बाद आप लोग SPOC के अकाउंट में लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं।
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया हमारा कॉलेज तो टियर 3 कॉलेज है, हमारे कॉलेज के किसी टीचर को पता ही नहीं है कि ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता क्या है। हम अगर अप्लाई करना चाहे या उनको एसपीओसी बनाना चाहे तो उनको पता ही नहीं है कि कैसे होता है ये सब। तो देखो, जो हमारा कॉलेज था वो भी टियर 3 कॉलेज था और हमारे टीचर को भी कोई आइडिया नहीं था SIH में कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 5-6 लोगों का ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद हम लोग एक टीचर के पास गए, जो हमारा कुछ HOD वगैरह था, उनसे बातचीत करी। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये SIH होता क्या है। तो हमने उनसे नहीं बात करके किसी और टीचर से बात किया जिनके पास थोड़ा दिमाग है, जिनके पास थोड़ा सोचने समझने की ताकत है, उससे बात किया। 2-3 टीचरों से बात करने के बाद एक टीचर ने राज़ी हो गया SPOC बनने के लिए। फिर उनसे हमने SIH के फॉर्म को फिलअप करवाया, प्रिंसिपल का सिग्नेचर लिया और सारे प्रोसेस करके हमने उनको SPOC बनाया। उसके बाद अप्लाई करना धीरे धीरे चालू किया। इसलिए मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को 1 लाख रुपए जीतना है, थोड़ा बहुत आप लोगों को मेहनत तो ये सब करना ही पड़ेगा। कॉलेज में SPOC आपने बना लिया, अब अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें आप लोगों को एक PPT बनाकर सबमिट करना पड़ता है। अब PPT किस चीज़ पे बनाना है? PPT बनाना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। अगर आप लोग स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के वेबसाइट पे चले जाते हो तो आप लोगों को 200-300 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे और उसमें से आप लोगों को एक चुनना है, एक डिसाइड करना है और उसका एक सॉल्यूशन निकालना है, जिस पर आप लोगों को एक PPT बनाना है। 2025 का प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ चुका है तो आप लोगों को वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसमें से जो भी आपको पसंद आता है वो आप लोग चुन सकते हैं। उस पर एक आप लोगों को PPT बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग वेबसाइट पर जाते हैं और आइडिया PPT पर क्लिक करते हैं तो PPT का एक टेम्पलेट आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर मैं इस टेम्पलेट को खोलूँ तो पूरा कैसे आप लोगों को PPT बनाना है, उस पे जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब आप लोगों को लिखे हुए मिल जाएंगी। PPT में क्या लिखना है उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जो कि मेरे चैनल का मोस्ट व्यूड वीडियो है। 2.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है उस पर, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक बार आपने PPT बनाकर सबमिट कर दिया तो 1-2 महीना लगता है रिजल्ट आने में। अगर रिजल्ट आता है और आप लोगों का आइडिया सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को भेजा जाएगा 36 आवर्स ऑफ हैकाथॉन के लिए। एक आप लोगों को दूसरा सेंटर अलॉट किया जाएगा जहां पर आप लोगों को फिजिकली विजिट करना पड़ेगा और उस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब बात करेंगे इंटरनल हैकाथॉन के बारे में। तो बहुत लोगों का डाउट ये भी आता है कि भैया ये इंटरनल हैकाथॉन होता क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है भाई इंटरनल हैकाथॉन। अगर मैं SIH के वेबसाइट पर आ जाऊं और गाइडलाइन नामक एक ऑप्शन मिल रहा है उस पर मैं क्लिक कर दूं तो यहाँ पर SIH का टोटल गाइडलाइन निकल के आ जाता है। मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि एक बार इस गाइडलाइन को पूरा पढ़ लो ताकि कोई डाउट ना रहे, क्योंकि वीडियो में अगर मैं हर चीज़ समझाने गया तो 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसीलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम 50 टीम्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट कैन बी नॉमिनेटेड इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025। इसका ये मतलब हुआ कि एक कॉलेज से सिर्फ 50 टीम्स ही अप्लाई कर सकती हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में। अगर किसी कॉलेज में 55 टीम्स है या 60 टीम्स है तो उनमें तो लड़ाइयाँ होने लगेंगी कि हम अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। अब इसीलिए ताकि टीम्स में लड़ाइयाँ ना हो इसलिए इंटरनल हैकाथॉन करवाया जाता है जो कि कॉलेज में ही होता है, जिससे टॉप 50 टीम्स को स्क्रीन कर लिया जाता है। तो अगर आपके कॉलेज में 70 टीम्स हैं और उनमें से एक हैकाथॉन करवा लिया जाएगा जिसमें से टॉप 50 टीम्स को चुनना पड़ेगा और वो टॉप 50 टीम्स SIH में अप्लाई कर सकती हैं। इंटरनल हैकाथॉन आप लोगों को खुद से करवाना पड़ेगा। कॉलेज का जो SPOC आप लोगों ने नॉमिनेट किया है उसको ही करवाना पड़ेगा, उसको ही जज करना पड़ेगा और सब कुछ उसको ही देखना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को एज अ स्टूडेंट ही इंटरनल हैकाथॉन अरेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के टाइम में भी जो SPOC थे उन्होंने ये सब मेहनत करने से मना कर दिया था। तो हम लोगों ने इंटरनल हैकाथॉन कंडक्ट करवाया, हम लोगों ने जज वज जुगाड़ किया इधर उधर से और हम लोगों ने ही सारा प्रोसेस किया। अब टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी एक घपला है। घपला ये है कि किसी भी कॉलेज से 50 टीम्स से ज़्यादा होना ये बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस है। क्यों रेयर चांसेस है? क्योंकि 50 टीम्स का मतलब है 50 × 6 300 स्टूडेंट्स। तो किसी भी कॉलेज से 300 स्टूडेंट्स SIH में अप्लाई करें ये कभी नहीं होता है। जनरली 20-25 टीम्स ही अप्लाई करने के लिए राज़ी होती हैं। तो अगर 50 से कम टीम्स ही अप्लाई करना चाह रही हैं तो आप लोगों को टेक्निकली अगर देखा जाए तो इंटरनल हैकाथॉन करवाने की कोई नीड नहीं है। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर 50 से कम टीम्स ही हैं तो सबको भेज दो अप्लाई करने के लिए। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की वेबसाइट इंटरनल हैकाथॉन करवाना मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप लोग इंटरनल हैकाथॉन नहीं भी करवाते हैं तो इंटरनल हैकाथॉन का एक झूठा सर्टिफिकेट आप लोग बना सकते हैं और बना के वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि SPOC को इंटरनल हैकाथॉन का एक सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी होता है। तो SPOC से ही अगर आप लोग कुछ फेक टाइप का कुछ बना के अगर अपलोड कर दे
कि हमने इंटरनल हैकाथॉन करवाया है, हमने 40-40 स्टूडेंट्स को, हमने 40-40 टीम्स को पास किया है, भाई हमने बहुत मेहनत किया है। एक झूठा झाटा सा आप लोग अगर बना देते हो और अपलोड कर देते हो तो भी काम हो जाएगा आप लोगों का। टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा है जितना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हर स्टेप में कुछ ना कुछ तरीका है, कुछ ना कुछ इलीगल तरीके हैं जिससे आप लोग सिस्टम को अब्यूज़ कर सकते हो और SIH ईजिली क्रैक कर सकते हो। SIH के हर स्टेज पर आप लोग क्या क्या टिप्स लगा सकते हो उस पर सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका प्लेलिस्ट लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हर चीज़ को मैं अगर इस वीडियो में बोलने जाऊं तो ये वीडियो 1-2 घंटे की हो जाएगी, इसलिए अलग अलग वीडियो अलग अलग स्टेजेस पे बनी हुई है। मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि अगर आप लोग सीरियस है SIH को लेकर तो हर वीडियो को अच्छे से देखें, आप लोगों को सारा जितना भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगा। SIH के जो वेबसाइट पे गाइडलाइंस है वो भी आप लोग एक बार जाके पढ़ सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। 2 साल से मैं SIH में लोगों को मेंटरशिप दे रहा हूँ, तो बहुत लोग मुझे DMs वगैरह करके पूछते हैं कि भैया हमने एक PPT बनाया, प्लीज़ इसको रिव्यू कर दो, भैया हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन निकाला है, प्लीज़ थोड़ा देख लो कि सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। तो वो सब में मैं उन लोगों को मदद नहीं कर पाता हूँ क्योंकि DMs में ये सब बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो लोग जनरली चाहते हैं कि मैं उनका PPT रिव्यू कर दूं या मैं उनका सॉल्यूशन बनाने में मदद कर दूं, उन लोगों के लिए मैंने एक 1-to-1 वीडियो कॉल वाला ऑप्शन बनाया है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आप लोग मेरे साथ 1-to-1 वीडियो कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों का PPT रिव्यू कर दूंगा, आप लोगों को सॉल्यूशन बनाने में मदद कर दूंगा, आप लोगों का जितने डाउट्स है सब सॉल्व कर दूंगा। अगर मैं उस लिंक को खोलूँ तो कुछ इस तरीके का दिखेगा मेरा लिंक। आप लोग मेरे साथ 30 मिनट्स का कॉल शेड्यूल कर सकते हैं या 60 मिनट्स का कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। 4 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने आज तक कुछ भी पेड नहीं रखा है इस वीडियो में, लेकिन इस बार क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा नीडफुल लगी है इसलिए मैंने पहली बार कुछ भी पेड चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ मेरे चैनल पर। आज का वीडियो बस यही तक रखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।